गहलोत साहब ने कहा था। मैं गहलोत साहब को यह कहना चाहूँगा, छात्र संघ चुनाव बर्बादी है, लेकिन विधायक और सांसद का चुनाव उसके अंदर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, वो नहीं है। तो ये चाहते हैं कि अपना बेटा जो वैभव गहलोत है वो आगे नहीं आए, उसको आगे बढ़ाना है, न कि इन युवाओं को। अच्छा, निर्मल चौधरी सपोर्ट करने नहीं आए आपको? निर्मल चौधरी आए नहीं, वो इस युवा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जब एक नॉर्मल किसान का पुत्र यहाँ पे जब बनेगा और सरकार के खिलाफ लड़ाई करेगा तो जो भ्रष्टाचारी सरकार है ये हार मान लेगी खुद की। अच्छा, सब कुछ जो हो रहा है इसको हिंसा का नाम देते हैं गहलोत जी। उन्होंने कहा था कि इससे कॉलेज का जो डिसिप्लिन है, एनवायरनमेंट है, वो खराब होता है और पैसों की बर्बादी। छात्र की बात है, छात्र हित की बात है, तब उनको बहाने देने होते हैं, तो ये बहाने देते हैं। अभी अगर आप छात्र संघ चुनावों की लगातार बात कर रहे हैं, आप छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं लगातार, तो एक बात अगर हम पीछे जाएं, ये बंद क्यों हुए थे? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव पैसों की बर्बादी और इससे हिंसा फैलती है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गहलोत साहब ने कहा था। गहलोत साहब ने कहा था। मैं गहलोत साहब को यह कहना चाहूँगा, छात्र संघ चुनाव बर्बादी है, लेकिन विधायक और सांसद का चुनाव उसके अंदर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, वो नहीं है, वो नहीं दिखता। छात्र नेता लिंगदो कमेटी में इन्होंने 4000 का हवाला दे रखा है। एक छात्र नेता चुनाव में 4000 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। आप बताओ, 4000 की तो एक शर्ट आती है, तो कैसे हो सकता है? लिंगदो कमेटी को मैं कहना चाहूंगा, इसकी जो सिफारिश है, इस लिंगदो को फाड़ के फेंको और जो छात्र राजनीति हत्या हो रही है उसको वापस आप लोग सुचारू रूप से उसको चालू करो। मैडम एक बात, आप बोल रहे हो कि अशोक गहलोत ने ये कहा कि पैसे की बर्बादी है, फिर वो खुद छात्र संघ चुनाव क्यों लड़े थे? वो ये चाहते हैं कि अपना बेटा जो वैभव गहलोत है वो आगे नहीं आए, उसको आगे बढ़ाना है, न कि इन युवाओं को नहीं बढ़ाएंगे। खुद के बेटे के लिए छात्र संघ चुनाव बंद करवाया, नए नए नेता निकलते हैं, नए नए युवा जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, इसलिए अशोक गहलोत ने ये छात्र संघ चुनाव बंद करवाया है। अच्छा, निर्मल चौधरी सपोर्ट करने नहीं आए आपको? निर्मल चौधरी आए नहीं, वो इस युवा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये हम सब एक है और ये चुनाव करवा के रहेंगे सरकार से। अच्छा, आपने बुलाने की कोशिश की निर्मल चौधरी को? नहीं, हमने किसी को नहीं कहा, हमने छात्र शक्ति को आवाज दी। आज छात्र शक्ति यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में एकत्रित है। आप कुछ मांगे, एक बार आप संक्षिप्त। हमारी मांग सरकार से यही है कि छात्र संघ चुनाव जो 3 साल से बंद है वो चालू कराए जाए। यहाँ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है हमें वो चाहिए। आज हम ये तिरंगा का झंडा इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब साथी यूनिटी में आए हैं, हम सब एक हैं। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है कि आए कहाँ से? हम राजस्थान विश्वविद्यालय से, ये 5 ईयर लॉ कॉलेज का छात्रों में रोहन चौधरी, हम सभी छात्र नेता यही इसीलिए आए हैं ताकि जो सरकार ये चुनाव बंद करा रखी है ये चालू कराया जाए। ये जो भ्रष्टाचार सरकार है, ये जो सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि इसका जो 1.5 साल का जो टेन्योर है, जो इसने जो उपलब्धियां गिनाई हैं वो सारी से पता चल जाएगी। जब एक नॉर्मल किसान का पुत्र यहाँ पे जब बनेगा और सरकार के खिलाफ लड़ाई करेगा तो जो भ्रष्टाचारी सरकार है ये हार मान लेगी खुद की। अच्छा, ये तब चुनाव बंद हुए थे तो अशोक गहलोत ने ये कहा था कि जो चुनाव है ये पैसों की बर्बादी और इससे हिंसा फैलती है। गहलोत जी ने ये कहा था कि जो कमेटी बनी है इस कमेटी के अनुसार चुनाव होने चाहिए। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो कमेटी है ये कमेटी पूरी खुद में कर सकती है, छात्रों को मार्गदर्शन दे सकती है कि इस हिसाब से चुनाव हो जाए। चुनाव बंद करना कोई इलाज नहीं है इस चीज का। नहीं, उन्होंने कहा था कि पैसों की बर्बादी है, इससे हिंसा फैलती है और जो यूनिवर्सिटी का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो बिगड़ता है। देखिए, पैसों की बर्बादी पहले बता दूं आपको, छात्र संघ चुनाव में नहीं है। इनके विधानसभा चुनाव, इनके लोकसभा चुनाव में भी पैसे लगते हैं, इनके उन चुनावों में भी गाड़ियां आती है, तो वो कहाँ से आती है? उनके रूल्स नहीं है क्या? उनके चुनाव की कोई रूल नहीं है? जब छात्र की बात है, छात्र हित की बात है, तब उनको बहाने देने होते हैं, तो ये बहाने देते हैं इसलिए। अच्छा, और जो अभी ये सब कुछ जो आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों तक आप इसको और कीजिए? देखिए, जब तक हम हमारी हक की लड़ाई नहीं जीतते हैं तब तक हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा। 21 तारीख को हमने इसकी शुरुआत की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। 25 तारीख को आज देखिए बिन बुलाए 400 से 500 छात्र यहाँ पे उमड़ चुके हैं और 4 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं और तब भी हमारी बात मांगी नहीं गई तो हम इस लड़ाई को और लंबी लड़ेंगे और हम हारेंगे नहीं क्योंकि हम छात्र। निर्मल चौधरी नहीं आए शायद? देखिए, उनको बुलाएंगे, वो भी आएंगे। अभी हम एक जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं उन लोगों ने बुलाया अभी तक? बिल्कुल, हमने आमंत्रण दिए है। नहीं, निर्मल चौधरी, हम निर्मल चौधरी जी नहीं, हम जितने भी छात्र नेता जो यहाँ से निकले यूनिवर्सिटी से उन सबसे अपील करवाइए, उन सबसे निवेदन किया है कि आप हमारी इस लड़ाई में साथ लगें और 4 तारीख को निश्चिंत वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, गहलोत जी की उस बात पे आप क्या कहेंगे कि आप जैसा अभी प्रदर्शन देख रहे हैं सब कुछ, एक बार गौरव जी दिखा दीजिए वहाँ पे, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको हिंसा का नाम देते हैं गहलोत जी। उन्होंने कहा था कि इससे कॉलेज का जो डिसिप्लिन है, एनवायरनमेंट है, वो खराब होता है और पैसों की बर्बादी। कल ही हम गहलोत जी से मुलाकात करके आए हैं, आप उनके अकाउंट पे देखना, उन्होंने भी फोटो डाली है, तो उन्होंने हमें पूर्ण सहमति दी है कि मैं छात्र संघ चुनाव। अब तो सहमति दे देंगे, अब उनको करना नहीं है? देखिए, उनसे जो गलती हुई उन्होंने मानी, उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो गई थी, मुझे लगा मेरी सरकार दोबारा आएगी तो हम वापस चुनाव करा देंगे। एक बार हमारे विधानसभा चुनाव में दिक्कतें नहीं आए, परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने रोका था, तो इसलिए वापस से चुनाव
उनकी मांग है, वो भी हमारे साथ है इस लड़ाई में। 4 तारीख को वो भी हमारे साथ रहेंगे। कुछ तमाम मांगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है और इन सभी की मांग है लगातार कि जो छात्र संघ चुनाव है जो अशोक गहलोत की सरकार में रुकवा दिए गए थे और वो छात्र संघ चुनाव जो राजनीति की पहली सीढ़ी होता है उन्हें बहाल किया जाए। ये तमाम कुछ मांगे। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमसे जरूर साझा करें और ऐसे बने रहे राजस्थान उनके साथ।